अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा करने से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर को लिखा और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। और अब सुर्खियां। तेलंगाना की यौम तासीस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। 15 नए जिलों की तश्कील का केसीआर ने किया ऐलान। करप्शन से पाक आंध्र प्रदेश का अहद दिलाना बाबू को जेब नहीं देता। बाबू खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। जगन का रद्द-ए-अमल। राज्यसभा की सीटों की नामजदगी के मामले में तेलुगु देशम में इंतशार। कन्नूर में बीसी तबके के साथ धोखा देने का इल्जाम। गुलबर्ग कत्लेआम सोसाइटी केस में 24 मुल्जिमीन कसूरवार, 36 बरी। मुतासरीन करेंगे फैसले के खिलाफ अपील। और अब तफसील। यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में आज हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। वजीर आला केसीआर ने सबसे पहले गन पार्क पहुंचकर उन अफराद को खिराज पेश किया जिन्होंने अलहदा तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी दी है। केसीआर ने तेलंगाना यादगार के पास 2 मिनट की खामोशी मनाई और बतौर खिराज यादगार पर फूल चढ़ाए। केसीआर के साथ रियासती वुज़रा नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा भी मौजूद थे। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर तवील अहमद कौमी परचम संजीवया पाक हुसैन सागर के करीब वजीर आला केसीआर ने लहराया। कौमी परचम की बुलंदी 291 फीट है, जबकि केसीआर 303 फीट बुलंदी का परचम लहराना चाहते थे। ताहम एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 291 फीट की बुलंदी को मंजूरी दी। हैदराबाद में लहराया गया ये कौमी परचम हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा परचम है। कौमी परचम की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 72 फीट है और इसे 291 फीट बुलंदी वाले खंबे पर लहराया गया है। एक खास क्रेन की मदद से इसे लहराया गया। इस परचम की तैयारी के प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ का खर्च आया। तेलंगाना की तश्कील के 2 साल की तकमील पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जश्न तासीस तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों समेत परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां वजीर आला केसीआर ने पुलिस फोर्स की सलामी ली। इस प्रोग्राम में गवर्नर ESN नरसिम्हन ने शिरकत की। केसीआर ने इस मौके पर हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी अवाम के सामने पेश की। ఒక షాదీ ముబారక్ ని 51,000 రూపాయల కట్నాన్నిచ్చి చేస్తున్న సేవలకి ప్రతీకగా భావిస్తూ ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए गए। पुलिस मुलाजिमीन को भी अवार्ड्स दिए गए। जिमखाना ग्राउंड में वजीर आला केसीआर ने पुलिस मुलाजिमीन को अवार्ड्स दिए। अवार्ड हासिल करने वालों में मुस्लिम पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल है। जुमला 245 अफराद को अवार्ड्स दिए गए। श्री रफीद PC 2319 CI Cell Hyderabad।
तेलंगाना हुकूमत रियासत में मजीद 14 या 15 अजला तश्कील देने वाली है। वजीर आला केसीआर ने कहा कि इन अजला के क़याम का बाकायदा ऐलान दशहरा त्यौहार के मौके पर किया जाएगा। జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించి ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది। ఈ విషయంలో కూలంకషంగా శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం సాగుతున్నది। భౌగోళిక సామీప్యం, ప్రజలకు సౌకర్యం, పరిపాలనలో సౌలభ్యం అనే 3 అంశాలు గీటురాయిగా జిల్లాల ఏర్పాటు జరగాలని నిర్ణయించాం। తెలంగాణలో కొత్తగా 14, 15 అదనపు జిల్లాల ఏర్పాటు అవసరం అవుతుందని భావిస్తున్నాం। ఈ దసరా పండుగ నుండే కొత్త జిల్లాలు కొలువు తీరుతాయి, మనుగడలోకి వస్తాయి। జిల్లాలతో పాటు కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు, కొత్త మండలాలు కూడా ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నాయి। केसीआर ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमाम को वसअत देते हुए समाज के तमाम गरीब तबकात तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जाविये से अवाम की फलाह हुकूमत का अहम तरीन मकसद है। ఆడపిల్ల పెళ్లి భారాన్ని పంచుకోవాలనే మంచి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కళ్యాణ లక్ష్మి లేదా షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టింది। ఈ పథకం ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఎంతో గుండె ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది। తొలి దశలో ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనార్టీలకే పరిమితం చేసిన ఈ పథకాన్ని ఇప్పుడు బీసీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఇతర కులాల పెద్దలకు కూడా వర్తింపజేస్తూ ఉన్నాం। పెళ్లికి 10 రోజుల ముందే 51,000 రూపాయల ఆడపిల్ల తల్లి పేరున చెక్కు ఇవ్వాలని కూడా ఈ మధ్యనే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। तेलंगाना कानून साज असेंबली में भी तेलंगाना की यौमी तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया। असेंबली के इहाते में स्पीकर मधुसूदन चारी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। कानून साज कौंसिल में भी यौम तासीस तकरीब का इनेकाद हुआ। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में डिप्टी चेयरमैन विद्यासागर राव और MLCs ने शिरकत की। TRS भवन में भी यौम तासीस तकरीब मनाई गई। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। नरसिम्हा रेड्डी ने दावा किया कि केसीआर तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए किए जाने वाले केसीआर हुकूमत के तरक्याती इक़दामात का जिक्र किया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर 62 मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और मुमताज़ शख्सियतों को भी अवार्ड्स दिए गए। हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला केसीआर ने मजहबी शख्सियतों को भी अवार्ड्स अता किया। सहाफ़ियों को भी अवार्ड्स दिए गए। जिन सहाफ़ियों को अवार्ड्स दिया गया इनमें एतमाद के एसोसिएट एडिटर अब्दुल माजिद के अलावा गौरी शंकर, N श्रीनिवास, मलेशम, कविता और शंकर कार्टूनिस्ट शामिल हैं। దేశవ్యాప్తంగా అందవేసిన చేయి శ్రీమతి దీపికా రెడ్డి గారు వారిని అవార్డు అందుకు చేస్తున్నటువంటి నిరంతరం ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి కళాకారుడు శ్రీ ధూంపేటి। तेलंगाना के दूसरे यौम तासीस के मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मक्का मस्जिद में तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआया इज्तिमा मुनाकिद किया गया और रियासत में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा भी पढ़ाई गई, जिसकी इमामत हाफिज रिजवान कुरैशी ने की। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और TRS लीडर रहीमुल्लाह खान नियाजी के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी यौम तासीस तकरीब का इनेकाद हुआ। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया गया। यौम तासीस तकरीब से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने खिताब किया और केसीआर पर अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। రుణమాఫీ లేదు. ఇవాళ వరుసగా 4 పంటలు పోయినాయి. పోయిన సంవత్సరం రబీ ఖరీఫ్ పోయింది, ఈ సంవత్సరం రబీ ఖరీఫ్ పోయింది. కానీ ఎవరు అడిగేవాడు లేరు. డ్రాట్ మండలాలు 231 డిక్లేర్ చేసినారు. దానికి ఒక రైతుకు ₹1 రాలేదు. ఇలా ధరలు చూస్తే ఏ ధరలు కూరగాయలు కానీ లేకుంటే దాల్ పప్పు ఏది చూడండి ఆకాశంతో మాట్లాడుతున్నారు. దాని గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసేందుకు సమయం లేదు. మరి ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందింది? ఇలా నా 5 పేజీలు వేసుకున్నారు అభివృద్ధి అభివృద్ధి అభివృద్ధి. కానీ ఒక్కసారి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అడుగుతున్నాను, మీరు అసెంబ్లీలో ఏమన్నారు? సోనియా గాంధీ గారు లేకుంటే తెలంగాణ రాదు. एपी की तामीर नौ में हर एक से शामिल होने की वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपील की। विजयवाड़ा में बेंच सर्कल के पास मुनाकिद की गई नवनिर्माण दीक्षा में उन्होंने हिस्सा लेकर सबसे अहद कराया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद असासे नहीं बल्कि कर्ज़ेजात हिस्से में आए हैं। मसाइल के अंबार के बावजूद भी खौफ न खाने का आज़म जाहिर किया। పేదవాడి కుటుంబానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి న్యాయం జరగాలి. ఈ రాష్ట్రం యొక్క గౌరవం పెరగాలి. ప్రపంచంలోని తెలుగు జాతికి గుర్తింపు రావాలి. ఎవరైతే మనకు అన్యాయం చేశారో, మన పొట్టగొట్టారో, తిరిగి వాళ్ళు బాధపడి మేమేదో వీళ్ళని దెబ్బతీసామనుకున్నాం, కానీ తిరుగులేని శక్తిగా వీళ్ళు తయారయ్యారు అని కుమిలి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధపడాలి. అది నా కోరిక. దానికోసం మీరు ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీరు సహకరించండి. ఇది నా కోసరం కాదు, దగాబడ్డ ఈ రాష్ట్రం కోసం కట్టుబట్టలతో వచ్చిన మనం అనుకున్నది సాధించే వరకు కష్టపడదాం. करप्शन में डूबे हुए एक शख्स को करप्शन से पाक का अहद दिलाने का इख्तियार नहीं है। ये रिमार्क वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने किया। जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू की जानिब से दिलाए गए नवनिर्माण दीक्षा के अहद का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू ने करप्शन के पैसों से किस तरह एमएलएज और एमएलसीज को खरीदा है, ये दुनिया जानती है। जगन अनंतपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్న ఈ నవనిర్మాణ దీక్ష, ఒకసారి ఆ పేపరు చదివితే నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల్ని ఏ విధంగా ఎంత ఘోరంగా అవహేళన చేస్తా ఉన్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది. నవనిర్మాణ దీక్ష పేరుతో తాను ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అనంటే అవినీతి రహిత ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం అందరూ పాటుపడాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ నవనిర్మాణ దీక్ష సంబంధించిన పేపర్ చూపించే దాంట్లో నిండా అవినీతిలో మునిగి అవినీతి సొమ్ముతో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తూ ఆడియో టేపులు వీడియో టేపులతో సహా దొరికిపోయి సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గొంతు పూర్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గొంతే అది అని చెప్పి ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ లో కూడా నిర్ధారణ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మనిషి ఇంకా ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగడమే నిజంగా ప్రజలను అవహేళన చేస్తూ నవనిర్మాణ దీక్షలో అవినీతి రహిత ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పి ఆయన అంటున్న మాటలు వింటే నిజంగా అవహేళన చేసినట్టు కాదా? राज्यसभा सीटों पर नामजदगी को लेकर कन्नौल जिला तेलुगुदेशम पार्टी में दरार नजर आ रही है। कई प्रभाकर ने सीधे चंद्रबाबू नायडू पर भी बरहमी का इजहार किया। हाल ही में तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल होने वाले टीजी वेंकटेश को राज्यसभा से नामजद करने पर बरहमी का इजहार किया। चंद्रबाबू के रवैये के खिलाफ कन्नौल जिले में भारी एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और बीसी तबके से नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। बीसी लीडर को सीट देने का तयक़ुन देकर आखिरी मरहले में टीजी वेंकटेश को नामजद करने पर चली बरहमी का इजहार किया। बीसी तबके के साथ नाइंसाफी पर खामोश न रहने की
केई प्रभाकर ने धमकी दी। स्पेशल एसआईटी कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में 24 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया है, जबकि 36 अफराद को बरी कर दिया गया है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में जुमला 66 अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। 24 कसूरवार पाने वालों में वीएचपी लीडर अटल वैद्या, कांग्रेस कॉर्पोरेटर मैक्सन चौधरी और साबिक इंस्पेक्टर पुलिस केजी एडा भी शामिल हैं। इस केस में बीजेपी कॉर्पोरेटर बिपिन पटेल को बरी किया गया है। कसूरवार पाने वाले मुजरिमों को 6 जून के रोज सजा सुनाई जाएगी। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी में सन 2002 में होने वाले कत्लेआम में 69 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी भी शामिल थे। अदालत ने मुलजिमीन पर से मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को खारिज करने का फैसला किया है। इसमें से 13 लोग ऐसे हैं कि जिसको माइनर ऑफेंसेस में माना है, 11 को मेजर ऑफेंसेस में माना है, और 13 को जो माना है अप टू 436, दैट इज डिस्ट्रॉइंग अ हाउस, इसमें माना है। और ये 13 का कन्विक्शन भी, सपोज आई टेक यू वन इंसिडेंट, वकील जो है सुरेंद्र, ही इज कन्विक्टेड फॉर 435, वो जेल में 14 साल से है। आप समझ सकते कि सोमवार को क्या होने वाला है। तो ऐसे 2 एक्यूज है जिसको ओनली 435 इज देयर, दैट इज मैक्सिमम पनिशेबल बाय 7 years. One is charged only for 186 and 188 only. That is maximum punishable by 3 years. Others are charged by 436, that is punishable by life or up to 10 years. So there is no minimum imprisonment which is prescribed so far as they are concerned. अदालत के फैसले पर मुतासरीन और समाजी कारकुन तीस्ता सेतिलवाड ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। तीस्ता सेतिलवाड ने कहा है कि मुतासरीन बरी होने वाले मुलजिमीन के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। एविडेंस को इवैल्यूएट किया है हमारे हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम मतलब ये इंडिविजुअल जो आरोपी थे उसके साथ साथ एक साजिश की भी एक पूरी रचना बनती थी एविडेंस और पुरावे के तहत। हमें दुखी भी ये बात है कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहले पूर्वी सीबीआई डायरेक्टर के नीचे राघवन की जी, उन्होंने भी विटनेस के खिलाफ बहुत गलत रवैया अपनाया है। ये सब चीजें हैं जो इतिहास उसको तोलेगा। बहरहाल हम लोग जहां पे हैं, हमारी संगठन है, विटनेस सर्वाइवर्स है, ये मान के चल रहे हैं कि हम चुकादा फैसला को स्टडी करेंगे और मिक्स्ड रिएक्शन को देखकर जहां पे हमें लगता है कि एविडेंस को सही ढंग से जज साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया है, हमारा कानूनी अधिकार लेकर हम जरूर इसको अपील करेंगे। मरकजी वजीर अशोक गजपति राजू ने एतराफ किया है कि उन्होंने संजय भंडारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एयर शो के लिए मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाने पर वो गए थे। अपराई के कॉल्स के जरिए जांच करने पर उन्हीं पर इल्जाम लगाने पर मरकजी वजीर ने सवाल किया। गजपति राजू ने वाजे किया कि वो अपराव को नहीं बचा रहे हैं और उन पर भरोसा कायम रहने तक उन्हें बरकरार रखने की बात कही। నన్ను కలిసారు ఆ ఫోటో కూడా నాకు తెలుసు. ఎక్కడిది ఫోటో? ఏరో షోలో ఫోటో. ఆయనకు ఒక స్టాల్ ఉంది అక్కడ, ఆ స్టాల్ సందర్శించాను. ఆయన ఒక ఏదో రడార్ కూడా, ఈ పక్షులు కనిపించే రడార్ కనిపెట్టారట, అది చూపించడానికి తీసుకెళ్లారు అంతే. చూడు ఆ 400 ఫోన్ కాల్స్ మనం ఏంటది వెరిఫై చేస్తామని చెప్తున్నాను. నాకు కలిసాడు, నాకు ఆహ్వానించాడు. అక్కడ ఎయిర్ షోలో వెళ్ళి ఆ రాడార్ చూసాం. ఎవరు రెఫరెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏరో స్పేస్ ఇండస్ట్రీతో ఉన్న వాళ్ళందరూ తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇక్కడ. నాకెవరు అడుగురు. मुल्क के हर हिस्से की तरक्की मेरी हुकूमत का मकसद है। ओडिशा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में की गई पहली तकरीर का हवाला देकर ये बात कही। यहां मोदी ने ओडिया जबान में तकरीर करके सबको अपनी तरफ रागिब कर लिया। भावने मान को
मोर नमस्कार। जनूबी मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 15 फायर स्टेशन मसरूफ है। आग बुझाने के लिए बहरिया की भी खिदमत हासिल की गई हैं। 2 शहरियों को बिल्डिंग से बचा लिया गया। रिगल सिनेमा के करीब वाक़ई बिल्डिंग में ये आग लगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की यौम तासीस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। 15 नए जिलों की तश्कील का केसीआर ने किया ऐलान। करप्शन से पाक आंध्र प्रदेश का है दिलाना, बाबू को जेब नहीं देता, बाबू खुद करप्शन में डूबे हुए हैं, जगन का रद्द-ए-अमल। राज्यसभा की सीटों की नामजदगी के मामले में तेलुगुदेशम में इंतशार, कर्नूल में बीसी तबके के साथ धोखा देने का इल्जाम। गुलबर्ग कत्लेआम सोसाइटी केस में 24 मुलजिमीन कसूरवार, 36 बरी, मुतासरीन करेंगे फैसले के खिलाफ अपील। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।